हेलो स्टूडेंट, सो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन के ऊपर बेस्ड हमारी पहली एक्सरसाइज। ठीक है, और बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्वेश्चंस की तरफ। सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला गया है क्या कि a इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 1 and 9, ये कोई एक सेट दे रखा है, और b तुम्हारे पास है क्या 5, 13। इस तरीके से इन्होंने एक सेट दिया है और हमसे पूछा है क्या कि अगर ये एक रिलेशनशिप हमारे पास हो दैट इज a, b सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई, ठीक है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई किससे हो, 4 से। ठीक है, सो हमें प्रूफ करना है कि ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, a क्रॉस b करके देख लेते हैं कि a क्रॉस b में कौन कौन से हमारे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। यहाँ पे 5 है, ठीक है, a क्रॉस b करना है तो 1 को सबसे पहले हमने क्या लिख दिया 5 के साथ, ठीक है, 1 को हम लिख रहे हैं क्या 13 के साथ, फिर 9 को 5 के साथ, ठीक है, और उसके बाद 9 को 13 के साथ। अब देखो ये जो ऑर्डर पेयर आए हैं ये कह रहा है कि हमें रिलेशन से मतलब कंडीशंस क्या दे रखा है कि दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस a और b के बीच का डिफरेंस जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो हम करके देख लेते हैं। 1 माइनस 5 करते हो, देखो आंसर आता है -4। 1 माइनस 13 करते हो -12। 9 माइनस 5 करते हो ये आ जाता है प्लस का 4। ठीक है, 9 माइनस 13 करते हो ये आ जाता है तुम्हारे पास माइनस का 4। अगर तुम देखो तो ये सारे नंबर तुम्हारे क्या हैं, डिविजिबल बाई किससे हैं, 4 से हैं। इसका मतलब कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सब इस रिलेशन वाली कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। सो हम लोग कहेंगे सो R इज इक्वल टू, R में A क्रॉस B के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। 1 5 1 13 9 5, ठीक है, एंड 9 13। तुम क्या देख रहे हो कि R तुम्हारा A क्रॉस B के पूरे इक्वल आ चुका है। ठीक है, सो R इज इक्वल टू हमने लिख दिया क्या A क्रॉस B, और तुम्हें पता है कि अगर R A क्रॉस B के इक्वल आ जाए देन इट इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्या था, फर्स्ट पार्ट था। अब देखो सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास एक सेट दे रखा है A, ठीक है, जिसमें वैल्यू लिखी गई है क्या 1 और 5। दूसरा सेट हमारे पास है क्या 3,7, ठीक है, 3,7, और इन्होंने रिलेशन दिया है क्या कि R इज इक्वल टू A, B सच दैट A जो है दैट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला नंबर है वो कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है, B बिलोंग्स टू कैपिटल B, ठीक है, और A माइनस B इज डिविजिबल बाई 4 दे रखा है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं A क्रॉस B करके देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारे A क्रॉस B में कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है, कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनने वाले हैं। अब देखो 1 का 3 के साथ देखते हैं, 1 का 7 के साथ, 5 का 3 के साथ, ठीक है, 5 का 7 के साथ, और ये ख़त्म। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये जितने ऑर्डर पेयर बने हैं ये इस वाली कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। सो देखो 1 माइनस 3 करते हैं तो -2 आता है, 1 माइनस 7 करते हैं माइनस का 6 आता है, 5 माइनस 3 करते हैं 2 आता है, और 5 माइनस 7 करेंगे -2 आ जाएगा। तुम क्या देखोगे कि ये सभी नंबर नॉट डिविजिबल बाई किससे हैं, 4 से। अगर ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर इस कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जब तुम रिलेशन में लिखने जाओगे कि भाई यहाँ पे कौन सा ऑर्डर पेयर लिखा जाए तो कुछ नहीं आएगा, मतलब ये एम्प्टी हो गया या नल रिलेशन हो गया। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे कि इट इज एन एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। ठीक है, ये एक एम्प्टी रिलेशन हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो है कोई भी ऑर्डर पेयर A क्रॉस B का इस रिलेशन की जो कंडीशन है दैट इज A माइनस B इज डिविजिबल बाई 4 इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। सो हम कहेंगे क्या, इट इज एन एम्प्टी रिलेशन। क्लियर। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल, मतलब ऐसा स्कूल है कि जिसमें सिर्फ बॉयज जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ए उन सभी स्टूडेंट्स का क्या है, एक सेट है। सो हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है फर्स्ट पार्ट में कि R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A इज अ सिस्टर, A इज अ सिस्टर ऑफ B, ठीक है। और आगे इन्होंने दे रखा है क्या कि इसको हमें प्रूफ करना है कि ये एक एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। सो ये बताओ कि इन्होंने बोला है कि A इज अ सिस्टर ऑफ B, ठीक है, और A और B दोनों ही A से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इफ A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल A, देन A इज द सिस्टर ऑफ B, इज इट पॉसिबल? सो देखो पहली बात तो यहाँ पे ध्यान देना, स्कूल है बॉयज़ का। सो कैसे ये जो है A B का सिस्टर हो सकता है, ये पॉसिबल कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल एज A नेवर बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है। इसका मतलब क्या कि A कॉमा A की ये जो कंडीशन, सॉरी A कॉमा B की ये जो कंडीशन है वो कभी भी R से बिलोंग करेगी ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पास R इज इक्वल टू आ गया 5, दैट मीन्स कि इट इज़ एन एम्प्टी रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, एम्प्टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि A इज़ द सिस्टर ऑफ B की कंडीशंस यहाँ फुलफिल हो ही नहीं सकती, बिकॉज A को B का सिस्टर होने के लिए इसका जो है गर्ल्स होना ज़रूरी था, ठीक है, जबकि स्कूल तुम्हारा देखो पूरा का पूरा बॉयज़ का चल रहा है, ठीक है। अब इसके बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में बोला है कि फिर से एक रिलेशन दे रखा है हमें, ठीक है। सो देखो सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है कि R डैश एक रिलेशन है A कॉमा B के बीच में, ठीक है, वेयर डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ A एंड B इज लेस देन 3 मीटर, और A और B दोनों ही तुम्हारे इस सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ये लिखा हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर का मतलब होता है 300 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी तो इंडिया में किसी की हाइट भी नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है क्या कि दोनों की हाइट का जो बीच का डिफरेंस है वो 300 सेंटीमीटर से क्या हो, कम हो। तो तुम्हें सिंपल पता चल जाएगा कि इस स्कूल के किसी भी 2 बच्चों को उठा लो और उनकी हाइट के बीच का अगर तुम डिफरेंस देखोगे तो वो 300 से हमेशा कम ही निकलेगा, ठीक है। सो तुम कहोगे क्या कि हेयर फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है, A एंड B बिलोंग्स टू R होगा, ठीक है, because it is always possible for all students, ठीक है, that difference between their height, difference between, ठीक है, difference between their height is less than 3 मीटर, ठीक है। इसका मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो तुम्हारा R है वो कहीं ना कहीं A क्रॉस के हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इन दिस कंडीशन इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें सेट दे रखा है 1 2 3 और रिलेशन दे रखा है A इज इक्वल टू B का, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, किसका, 1 2 3 का। अब इन्होंने रिलेशन दे रखा है क्या कि R इज इक्वल टू A कॉमा B, ठीक है, सच दैट A इज इक्वल टू B वेयर A एंड B बिलोंग्स टू तुम्हारे पास है क्या, कैपिटल A से। हमारे पास ये रिलेशन दे रखा है। सो सबसे पहले देखो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करके देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ जो ऑर्डर पेयर हैं वो तो बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे A क्रॉस A करके देखते हो, ठीक है।
ऐसे, तो तुम्हारे पास 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है, 3 1 3 2 एंड 3 3 ये आ रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, रिलेशन इन्होंने दे रखा है क्या, a कॉमा बी का, सच दैट a इज इक्वल टू बी। ये तुम्हारा ऑर्डर पेयर हो गया a कॉमा बी और a इज इक्वल टू बी, मतलब दोनों नंबर सेम टू सेम होने चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ ये 3 जो है यहाँ पर ऑर्डर पेयर सेलेक्ट हो जाएंगे। 2 2 3 3। अब ये कह रहे हैं कि प्रूव करो कि आइडेंटिटी रिलेशन है। सो तुम सिंपल देख रहे हो क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशंस क्या कहती है कि हमेशा डबल जिसमें नंबर रिपीटिशंस में हो वही ऑर्डर पेयर, ठीक है, यहाँ से बिलोंग करना चाहिए, अदरवाइज और कोई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो तुम कहोगे हियर a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। मतलब a का जो तुम्हारा सेट A है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका देखो दोनों सेम टू सेम वैल्यू वाला ऑर्डर पेयर, मतलब 1 1, ठीक है। अगर तुम a के यहाँ 1 ले रहे हो तो a इंटू ए 1 1 2 2 3 3, ये हमेशा R से बिलोंग कर रहा है। सो हम कहेंगे सो R इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। R कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। सो यहाँ पर तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है R इज अ रिलेशनशिप फ्रॉम Q टू Q, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में रिलेशन दे रखा है तुम्हें फ्रॉम Q टू Q, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना Q तुम्हारा रैशनल नंबर को डिनोट करता है, ठीक है, Q तुम्हारा रैशनल नंबर को डिनोट करता है। और इन्होंने बोला है कि R इज इक्वल टू है a कॉमा बी सच दैट a एंड b बोथ बिलोंग्स टू Q, ठीक है, एंड a माइनस बी दोनों का जो डिफरेंस है वो z से बिलोंग करना चाहिए, मतलब इंटीजर आना चाहिए। दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, इंटीजर। सो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि प्रूव करो। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट देखो इन्होंने लिख रखा है क्या कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू R है, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Q, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि अगर लेट कर लेते हैं कि a कॉमा ए तुम्हारा R से बिलोंग कर रहा है, सो हम लोग देखेंगे क्या a माइनस बी वाली कंडीशन z से बिलोंग कर रही है कि नहीं। तो इसका मतलब देखो दोनों नंबर सेम टू सेम है, तो a माइनस ए इज इक्वल टू आ जाएगा 0। और तुम्हें पता है कि 0 जो है वो एक इंटीजर नंबर होता है। इसका मतलब कि a कॉमा ए की ये जो कंडीशन है वो हमेशा R से बिलोंग करेगी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू किससे, Q से, ठीक है। सो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन इंप्रूव करने को बोला है कि अगर a कॉमा बी तुम्हारा इस R से बिलोंग कर रहा हो देन प्रूव करो कि b कॉमा ए भी R से बिलोंग करेगा, ठीक है। सो हम क्या लिख रहे हैं कि लेट a कॉमा बी तुम्हारा R से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि a और b का जो डिफरेंस है, ठीक है, इज़ एन इंटीजर नंबर। ये क्या है, एक इंटीजर है। सो अगर ये इंटीजर है सो b माइनस ए भी क्या होगा तुम्हारे पास, वो भी एक इंटीजर ही होगा। मतलब इनका ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो b माइनस ए भी क्या होगा, इंटीजर होगा। दैट मीन्स कि b कॉमा ए तुम्हारा z से बिलोंग करेगा। सो हम लोग कह सकते हैं क्या कि b कॉमा ए R से भी बिलोंग करेगा, और यही तुम्हें करना था प्रूव, ठीक है। तुम चाहो तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू लिख सकते हो, जैसे a इज इक्वल टू हमने लिख दिया 4/3 एंड b इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं 1/3। a माइनस बी करके देखते हो, ठीक है। सो देखो 4/3 माइनस 1/3 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 एंड 1 बिलोंग्स टू z। अब अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब हम b माइनस ए करने जा रहे हैं, तो 1/3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3/3 विच इज़ -1 दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू z। इसका मतलब कि ऑर्डर चाहे a कॉमा बी का हो चाहे b कॉमा ए का हो, ठीक है। अगर एक कंडीशन यहाँ से बिलोंग कर रही है R से, ठीक है, a कॉमा बी तुम्हारा R से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स a माइनस बी इंटीजर है। सो b माइनस ए भी तुम्हारा इंटीजर होता है, बट साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन रहता वो अभी भी क्या है, इंटीजर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने साइड में एग्जाम्पल लिख के दिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या हो जाती है, प्रूव्ड। थर्ड कंडीशन में हमसे पूछा गया है या प्रूव करने को बोला गया है, ठीक है, कि अगर a कॉमा बी
थर्ड में ये बोला गया कि अगर a कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है एंड, इसको एंड लिखेंगे, एंड b कॉमा सी तुम्हारा r से बिलोंग कर रहा है, देन प्रूव कि a कॉमा सी भी r से बिलोंग करेगा। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देखो a कॉमा बी अगर r से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि a माइनस बी इज एन इंटीजर, दैट मीन्स ये क्या है, एक इंटीजर है। अब अगर b कॉमा सी को भी ये कह रहे हैं कि r से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि b माइनस सी इज एन इंटीजर, ठीक है, ये भी क्या है, इंटीजर। अब तुम्हें पता है कि अगर एक इंटीजर में इंटीजर नंबर ऐड करते हो तो इंटीजर ही आता है, और अगर इन दोनों को ऐड करो तो देखो माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा a माइनस सी, ये भी क्या आ जाएगा, ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी तुम्हारे पास आ गया क्या, कि ये भी एक इंटीजर है। देन अगर a माइनस सी भी इंटीजर है तो इनका जो ऑर्डर पेयर है a कॉमा सी वो बिलोंग्स टू करेगा किससे, तुम्हारा r से, ठीक है। और यही तुम्हें क्या करना था, प्रूव्ड, ठीक है। तुम्हें ये प्रूव करना था कि अगर a कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा हो, b कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा हो, तो प्रूव करो a कॉमा सी भी आर से बिलोंग करेगा, मतलब a और c का जो डिफरेंस है वो भी तुम्हारा क्या होगा, एक इंटीजर नंबर होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे तुम्हारा हो चुका है प्रूव्ड, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्या 5, इसमें एक सेट दे रखा है क्या, लेट सेट A इज इक्वल टू, इसका नाम इन्होंने दे रखा है A, दैट इज 1 2 3, और इसके हिसाब से रिलेशन ऑन अ सेट A, मतलब A क्रॉस A से, ठीक है, A क्रॉस A से जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे उनमें से कुछ ऑर्डर पेयर को यहाँ पर हम लोगों ने उठा के अलग अलग टाइप ऑफ क्या बनाए, रिलेशंस, ठीक है। हमें चेक करना है कि क्या ये जितने भी रिलेशन बने हुए हैं जैसे R1 R2 R3 और R4 ये क्या है, मतलब रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देख रहे हो पार्ट 1 करने जा रहे हैं क्या, ठीक है। इसमें देखो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए अगर चेक करें पार्ट 1 को, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव में हमने बताया था कि जितने भी सेट A के एलिमेंट हैं, ठीक है, उनका जो डबल ऑर्डर पेयर जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3 यहाँ पे आना चाहिए। सो देखो 2, 2 आ रहा है लेकिन 1, 1 नहीं आ रहा है, सिंपल बोलोगे क्या, 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब बात यह थी क्या ये ट्रांजिटिव होगा, सो ट्रांजिटिव से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है कि अगर तुम्हारे पास 1 2 हो तो उसका उल्टा 2 1 होना चाहिए। सो देखो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तुम कहोगे हेयर 1 2 बिलोंग्स टू R1 है, ठीक है, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे कि ये जो तुम्हारा R1 है वो नॉट सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा, फॉर ट्रांजिटिव के लिए। सो देखो ट्रांजिटिव की कंडीशन ये कहती है कि जैसे ये देखो 1 2 और 2 से स्टार्ट होता है वो दूसरा ऑर्डर पेयर ये रहा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कट कर दे बीच वाला 2 को, तो देखो 2 को हटा दो, 1, 2 बचता है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। ऐसे यहाँ से देखते हैं 1 3 और 3 से स्टार्ट होता है वो दूसरा ऑर्डर पेयर ये रहा, 3 3 को कैंसिल कर दें 1, 2 आ जाता है, ठीक है। सो इसका मतलब हेयर फॉर ऑल A, B belongs to R1 and B, C belongs to R1 gives A, C belongs to R1, so it is क्या, ट्रांजिटिव। इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तुम्हारा पहला रिलेशन हमने बता दिया कि R1 की क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी। R1 जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं क्या, R2 के ऊपर। R2 के बारे में पता करने जा रहे हैं कि ये क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सो सिंपल R2 में देखो 1, 1 नहीं आ रहा है, तुरंत लिख दो क्या, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R2, सो R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके अलावा देखो 2, 1, 1, 2 इसका अपोजिट यहाँ पे प्रेजेंट है
ठीक है, 3,3 का देखना ही नहीं है क्योंकि उसका उल्टा वो खुद ही होता है। ठीक है, सो तुम क्या देख रहे हो कि 1,2 बिलोंग्स टू R1 है, सॉरी R2, तो यहाँ पर 2,1 भी तुम्हारा R2 से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि जो R2 होगा वो तुम्हारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और 3,3 तो हर कंडीशन को फुलफिल करेगा ही। अब हम देख रहे हैं क्या, ट्रांजिटिव की कंडीशंस को। सो ट्रांजिटिव में देखो क्या हो रहा है, 2,1, ठीक है, 2,1 बिलोंग्स टू तुम्हारे पास R2 है, और 1 पे फिनिश होता हुआ दूसरा तुम्हारे पास जो ऑर्डर पेयर है दैट इज़ 1, 2, ये भी तुम्हारा R2 से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। सो 1 को हटा दो, साइड में बचता 2,2। चेक करो कि क्या ये R2 में आ रहा है, 2,2 यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब कि R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब तुम्हें चेक करना है क्या, ठीक है, थर्ड वाले के लिए R3 को कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो सिंपल तुम यही वाला रीज़न दोबारा से पुट कर दोगे। क्या, थर्ड के लिए तुम्हारा देखो 1,1 अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो तुम सिंपल बोल दोगे क्या कि R3 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर तुम्हें पहला वाला ही ऑर्डर पेयर मिल रहा है तो बाकी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो 1,2 तुम्हारे पास आ रहा है। ठीक है, 1,2 तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन उसका उल्टा 2,1 तुम्हारा R3 में नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि R3 जो है वो क्या है, नॉट सिमेट्रिक है। R3 तुम्हारा नॉट सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की कंडीशन के लिए देखो कि पहली बात तो सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर है, मतलब 1,2 है, 2 से स्टार्ट होता हुआ दूसरा है ही नहीं। तो सिंपल तुम क्या लिख दोगे, here A, B belongs to R3 and B, C belongs to R3 के लिए A, C नॉट बिलोंग्स टू R3, मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो R3 इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर तुम सीधा लिख देते कि R3 इज नॉट ट्रांजिटिव तो भी आंसर सही हो जाता। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या, R4 को कि क्या R4 तुम्हारा जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, सो ध्यान दो R4 में तुम्हारा 1,1 आ गया है, तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्या 2,2 आ रहे हैं, 2,2 नहीं आ रहा है, तो वो वाला रीज़न लिख देना है कि 2,2 नॉट बिलोंग्स टू R4। ठीक है, अब हम चेक करने जा रहे हैं कि R4 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसके बाद 1,1 का जो उल्टा होता है, ठीक है, वो खुद होता है। 1,1 को तुम उसका रिवर्स करके लिखोगे इन्वर्स, तो वो 1,1 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब 1,1 अगर R4 से बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा दैट इज ऑल्सो 1,1 R4 से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक। अब हमने बताया था कि कभी भी सिंपल ऑर्डर पेयर लिखा हो तो वो तुम्हारा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों कंडीशंस को क्या करता है, वेरीफाई करता है। इसका मतलब हम यहाँ बता सकते हैं क्या कि 1,1 R4 से बिलोंग कर रहा है, एंड जहाँ पे ये देखो एंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट होता हुआ दूसरा ऑर्डर पेयर ये खुद हो सकता है, और बीच वाले नंबर को हटा दे, साइड वाले ये जो बच रहे हैं 1,1 ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो R4 हम कहेंगे क्या कि R4 इज ट्रांजिटिव। सो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में सेट A दे रखा है 1 2 3 4 और R1 दे रखा है 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव के केस पे जाएं, ठीक है, सो हम क्या देखेंगे कि 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, देखो 3 3 आ रहा है, लेकिन 4,4 नहीं आ रहा है। सो हम कहेंगे 4,4 तुम्हारा R1 से बिलोंग नहीं कर रहा है, सो R1, ठीक है, सो R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है क्या, फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं, 1 1 2 2 3 3 ये सभी तो सिमेट्रिक जो है तुम्हारा कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। 2 3 देखो 3 2 इसका उल्टा दोनों प्रेजेंट हैं। सो तुम कहोगे 2 3 बिलोंग्स टू R1 है, एंड ऑल्सो 3 2 भी तुम्हारा बिलोंग्स टू R2 है। इसका मतलब कि R2 इज सिमेट्रिक, R2 क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अब हमें देखना है क्या कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, फॉर ट्रांजिटिव। सो देखो इनको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर दोनों नंबर सेम टू सेम होते तो वो ट्रांजिटिव के कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। यहाँ देख लेते हैं 2 3
तुम्हारा बिलोंग्स टू R1 है एंड 3 से स्टार्ट होता हुआ दूसरा ऑर्डर पेयर देखो 3,2 लिखा हुआ है, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू R1। अगर हम बीच के 3 को हटा दें, साइड में बचते हैं 2,2, तो वो भी देखो तुम्हारे पास R1 में आ रहा है। इसका मतलब कि इट इज़ ट्रांजिटिव। ये क्या है? ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले को हमें प्रूफ करना है कि ये जो है तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से क्या क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, 2,2, 3,3, 4,4, 1,1। ठीक है, सो R2 को अगर तुम देखो तो R2 तुम्हारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? एज A, तुम्हारा बिलोंग्स टू क्या कर रहा है? R2 से कर रहा है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, सो इस वजह से तुम्हारा जो है R2 क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। अगर हम ट्रांजिटिव को देखें, ठीक है, सो A, B बिलोंग्स टू कर रहा है R2 से एंड ऑल्सो इसका उल्टा सेम टू सेम यही नंबर लिख सकते हो, B, A बिलोंग्स टू कर रहा है R2 से, सो R2 इज सिमेट्रिक। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हारे पास एक तरीके से क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, और आइडेंटिटी रिलेशन को हमने बताया था कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सारी कंडीशंस को होल्ड करता है। ठीक है, अगर तुम ट्रांजिटिव की कंडीशंस को देखोगे तो देखो A, B तुम्हारा R2 से बिलोंग कर रहा है एंड B, C मतलब वहीं से स्टार्ट होता हुआ तुम किसी उसी सेम ऑर्डर पेयर को ले सकते हो। ये तुम्हारा R2 से बिलोंग कर रहा है, सो A, C भी तुम्हारा R2 से बिलोंग करेगा। इसका मतलब R2 जो है तुम्हारा ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि R3 रिलेशन जो इन्होंने दे रखा है 1,4, 3,2 क्या वो इन तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है कि नहीं। ठीक है, सो R3 तुम्हारे पास दिया है क्या? 1,4 एंड 3,2। सो देखो यहाँ पे सिंपल बता दोगे कि रिफ्लेक्सिव केस के लिए क्या होगा, एज 1,1 नॉट बिलोंग्स टू तुम्हारे पास क्या है? R3, सो R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर उसके बाद अगर तुम्हें सिमेट्रिक देखना है तो देखो 1,4 तुम्हारा बिलोंग कर रहा है R3 से, बट इसका उल्टा देखा जाए 4,1 तुम्हारा R3 से बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इसका मतलब कि R3 जो तुम्हारा है वो नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है, देन इस कंडीशंस को ये होल्ड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो देखो 1,4 4 से स्टार्ट होता हुआ दूसरा ऑर्डर पेयर यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब R3 तुम्हारा जो है वो नॉट ट्रांजिटिव की कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, देन तुम्हें चेक करना है कि R4, ठीक है, कि R4 क्या क्या होगा। सो हम लोग देखते हैं क्या R4 हमें दे रखा है 2,4, 4,2 एंड 4,4। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 1,1 तुम्हारा R4 से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, 1,1 अगर तुम्हारा R4 से बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 2,4 का उल्टा 4,2 यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और 4,4 का उल्टा 4,4 ही होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर A, B बिलोंग्स टू R4 है एंड ऑल्सो B, A भी R4 से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। सो R4 तुम्हारा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या, देखो 2,4 और 4,2 को, 2,4 तुम्हारा R4 से बिलोंग कर रहा है एंड 4 से स्टार्ट होता हुआ दूसरा तुम्हारे पास क्या है? ये भी R4 से बिलोंग कर रहा है, दैट इज 4,2। 4 को हटा दें, 2,2 देखो क्या यहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि R4 इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को खत्म कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद से जितने क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।